2 मई के कैंप में उन जांचों को मात्र 130 रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर के उनको निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है शुगर एक तरह से एक जेनेटिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैं कल के कैंप में करवा रहा हूँ वो भी निःशुल्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। जैसा आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र के युवाओं को भी हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। ₹130 की रजिस्ट्रेशन फीस दे करके 1550 रुपए की निःशुल्क जांच करा रहा है आलोक हॉस्पिटल डेंटल केयर सेंटर। लखनऊ गोसाईगंज आलोक हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर सेंटर में लग रहा है कैंप। अब 1550 रुपए के टेस्ट मात्र 130 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस में आलोक हॉस्पिटल कर रहा है निःशुल्क जांच। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हृदय रोग संबंधित ईसीजी टेस्ट कैंप लगा रहा है आलोक हॉस्पिटल। 2 मई सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हो रहा है कैंप का आयोजन, जिसमें पहुंचकर अपनी जांच कराकर अपने आप को करें सुरक्षित। आलोक हॉस्पिटल लगातार गरीब आम जनमानस के लिए कर रहा है बेहतर कार्य। हॉस्पिटल डेंटल केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद वर्मा कहते हैं कि मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि 130 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस में लोगों को पूरी जांच हम दे पाएं। जो गरीब लोग, उनके लिए लगातार आलोक हॉस्पिटल कर रहा है बेहतर कार्य। हमारी अपील है कि सभी लोग आलोक हॉस्पिटल पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। देखें पूरा इंटरव्यू न्यूज़ 30 डेज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जो शख्सियत है वो आलोक हॉस्पिटल डेंटल केयर सेंटर गोसाईगंज में स्थित है। डायरेक्टर आलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद वर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा पहला सवाल है कि जिस तरह से निःशुल्क कैंप आप लगातार निरंतर लगा रहे हैं जो गरीब आम जनमानस है उसके लिए, तो जो कल का कैंप लगेगा सर, इसका क्या उद्देश्य है लगाने का? देखिए, जैसे कि हमारे वर्षों से निःशुल्क कैंप चले आ रहे हैं, उन्हीं कैंप की एक क्रम में ये कैंप कल हम लगा रहे हैं। और इस कैंप में हमने 3 तरह की जांचें रखी हैं। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट प्राइस पे या किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर पे जाके उन जांचों को अगर कराया जाता है तो वो कम से कम 1550 रुपए की जांचें हैं। लेकिन कल के कैंप में, कल माने कि दिन शुक्रवार 2 मई के कैंप में उन जांचों को मात्र 130 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर के उनको निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं। सर, 130 रुपया जो रजिस्ट्रेशन रखा है आपने, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो जांचें करवाई जाती हैं, चाहे शुगर की जांच हो, चाहे ब्लड की, खून की जांच हो, उन जांचों का बाहर पैथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पैसा लेती हैं लोगों से, तो ऐसा क्यों? 130 रुपये। देखिए, हमारी जो ये जांचें हैं, कल के कैंप की जो भी जांचें हमारी हैं, ये निःशुल्क हैं। 130 रुपये रजिस्ट्रेशन इस मद में रखा गया है कि चूँकि ये इलाका गांव गरीब की शान का है। कई बार ऐसे गांव गरीब के लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं जो दवा खरीदने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन द्वारा जो एकत्रित धन है उसी के द्वारा उनकी दवाई खरीद के उनकी मदद की जाती है। तो एक तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं की मदद के लिए ये रजिस्ट्रेशन शुल्क का संग्रह किया जाता है। जी। तो सर, जो लोग कल यहाँ पर आएंगे, हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग कल 10 से 12 बजे तक ये कैंप चलेगा, आप लोग आ सकते हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि शुगर किस तरह से आप देखेंगे कि जो युवा अवस्था में लोग हैं, पहले ये था कि जब उम्र आती है तब होता है, लेकिन अब युवा अवस्था में ही शुगर लोगों को हो रहा है। ईसीजी बहुत ज़रूरी है करवाना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो पहला सवाल है शुगर एक तरह से एक जेनेटिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। दूसरा, आज के जीवन में लोगों के पास स्ट्रेस और भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर जेनेटिकली किसी के माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी को शुगर है तो उसको शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर उसके जीवन में स्ट्रेस, भागदौड़, तनाव है तो उसे बहुत ही कम उम्र में शुगर होने के चांस बहुत होते हैं। शुगर के लिए जो सबसे अच्छी जांच मानी गई है
एक तो सामान्य रूप से शुगर की जांच होती है कि रैंडमली जिस समय आया पेशेंट उस समय आपने कर लिया, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि शुगर उसकी बढ़ी है नहीं है। एक जो हमारी विधा में ये जांच चलती है कि एक खाली पेट आपने करा लिया, एक खाना खाने के पौने 2 घंटे बाद आपने कराया, उसमें कई बार इरर्स आ जाते हैं, गलतियां आ जाती हैं कि मान लीजिए 2 दिन पहले से पेशेंट ठीक ठाक अपना सावधानी खाने पीने में रख रहा है और डायबिटीज़ का पेशेंट है, और जब उसका पीपी और फास्टिंग कराया गया तो नॉर्मल आ गया। ठीक है ना जी। तो उस तरह से मरीज ठीक से सावधानी भी नहीं रख पाता और डॉक्टर उसकी दवाइयों का चयन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। सर तो इस मामले में जो सबसे ऑथेंटिक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक जांच है उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसको शार्ट में हम HbA1c कहते हैं, जो पैथोलॉजी सेंटरों पे या अन्य जगहों पे लगभग 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में होती है। उसको भी कल निःशुल्क किया गया है और वो सबसे सटीक जांच है। वो जांच अगर नॉर्मल आती है तो मरीज को शुगर नहीं है। अगर वो जांच अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ के आती है, थोड़ा बढ़ के आती है तो सावधानियां रख सकता है, कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा बढ़ के आती है तो वो अपने चिकित्सक से ठीक से दवाइयों का चयन करा सकेगा और वो अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकेगा। जी सर, ECG कितनी महत्वपूर्ण है? जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैं कल के कैंप में करवा रहा हूँ वो भी निःशुल्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। जैसा आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र के युवाओं को भी हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। समाज में शुगर के रोगी बहुत ही ज़्यादा हैं। जो शुगर के रोगी हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ज़्यादातर मामलों में उनको कार्डियक डिजीज़ हो जाती है। और जो हमारे अस्पताल हैं, ज़्यादातर अस्पताल हैं, उनमें जब कभी भी हार्ट अटैक में या कोई दिल की परेशानी में पहुंचते हैं तो डॉक्टर का पहला सवाल होता है कि कोई पुराना ECG आपके पास होगा? तो लोग अमूमन नहीं कराते हैं। इसलिए मैंने कल के प्रोग्राम में, कल के कैंप में ECG भी रखा है कि जिनको दिल की बीमारी है उनका मौजूदा स्टेटस पता चल सके कि उनकी क्या स्थिति है, और जो लोग नहीं जानते हैं कि उनको दिल की बीमारी है और कल ECG किया जाएगा, उसमें अगर शुरुआती कुछ लक्षण निकल के आए तो समय रहते वो हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकेंगे। अगला मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि भविष्य में अगर वो 10-5 साल बाद कहीं कभी कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो जब उनसे डॉक्टर मांगेगा ECG तो वो एक पुरानी ECG दे सकेंगे, जिससे कि उस समय के डॉक्टर को ये निर्णय लेने में आसान होगा कि जो ये ECG में बदलाव हैं ये पुराने हैं या नए बदलाव आए। जी सर, एक सवाल मेरा और है कि जिस तरह से ब्लड कैंसर है तो वो उससे जो सिम्टम्स होते हैं, कैसे इंसान को पता चले कि ब्लड कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, ब्लड कैंसर के सिम्टम्स जो हैं बहुत ही सामान्य सिम्टम्स हैं। उसमें मरीज को कमजोरी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कल की जो हमारे कैंप है, इस कैंप में हमने एक जांच रखी है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। CBC में कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनको देख करके चिकित्सक आसानी से पहचान पाते हैं कि ये मरीज ब्लड कैंसर की ओर जा रहा है। इसलिए इस CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को, जिसमें लगभग 20 तरह के खून की जांच हैं, उनको रखा गया है। जी सर, दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आपके यहाँ कौन कौन से डॉक्टर किस किस समय पर आपके यहाँ बैठते हैं? देखिए, मेरे सेंटर पे, आलोक हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर सेंटर पे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव पांडे प्रत्येक शनिवार सायं 5 बजे से 7 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर सतीश वर्मा प्रत्येक सोमवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शिवेंद्र पांडे ENT सर्जन प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। गायनी सर्जन डॉक्टर नाहिद बानो अहमद प्रत्येक शनिवार दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा भी यदि किसी भी मरीज को इमरजेंसी में आवश्यकता है तो मेरे बताए गए सभी डॉक्टर इमरजेंसी में ऑन कॉल किसी भी दिन किसी भी वक्त उपलब्ध हो जाते हैं। जांचें करवाई जा रही हैं, उनमें पेशाब की भी जांच है, तो पेशाब की जांच करवाने से
ये कैसे पता चल जाएगा कि गुर्दे में भी समस्या है, क्योंकि बाथरूम के रास्ते से रिलेटेड भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कल के कैंप में जो हम जांच करवा रहे हैं उसमें उस जांच को यूरिन रोटीन एंड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। गुर्दे में अगर शुरुआती दौर में कुछ इन्फेक्शन है या शुरुआती दौर में प्रोटीन आ रहा है पेशाब में, तो पेशाब में प्रोटीन आने के कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण गुर्दे की बीमारी भी होता है। तो उस जांच में अगर किसी भी मरीज का प्रोटीन आ रहा है तो वो गुर्दा रोग विशेषज्ञ से राय ले सकता है। दूसरा, पेशाब में ये भी देखा जाएगा अगर उसको संक्रमण है, जो कि बहुत कॉमन है, खास करके महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा पेशाब का संक्रमण होता है, उसको पता चल जाएगा समय रहते ही, तो वो उस संक्रमण का इलाज कर सकते हैं। अन्यथा ये संक्रमण जब काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो ये कई गंभीर बीमारियों में बदल जाते हैं, जिसमें कि ऑपरेशन जैसी चीज़ें करानी पड़ सकती हैं। तीसरा, पेशाब में कुछ ऐसे अवयव भी दिखते हैं जिनकी मौजूदगी से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको लीवर की परेशानी भी शुरू हो रही है। पेशाब में कुछ और ऐसे अवयव दिखते हैं जिन अवयवों की मौजूदगी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको गठियाबाई, उम्मीद करिए कि यूरिक एसिड दिखा है पेशाब में तो गठियाबाई की भी संभावना हो सकती है। और कई बार पेशाब में ब्लड सेल्स, खून के कण भी दिख जाते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि इसको पेशाब का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है हमारा, उसमें कहीं घाव होगा या हो सकता है कोई छोटी मोटी पथरी पड़ी हो, जिस पे वो आगे जाके फिर अल्ट्रासाउंड इत्यादि करा करके उसका संपूर्ण निराकरण कर सकता है। जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कल आ सकते हैं और निःशुल्क अपनी जांचें करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है मात्र 130 रुपये है। जो जांचें 1550 में हो सकती हैं वो 130 रुपये में आप लोगों को की जाएंगी। तो गोसाईगंज स्थित आलोक हॉस्पिटल डेंटल केयर सेंटर निकट साईं मंदिर के पास आप आ सकते हैं और अपनी निःशुल्क जाँच करा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।